तरक्की, इस मुल्क को क्राइसिस से निकालना, इस सूबे के अंदर स्पेशली जो है वो जब कोई आफत आए, जब कोई इस कौम पे मुश्किल आए, जब कोई मुसीबत आए तो आगे बढ़ के हरावल दस्ते का किरदार अदा करना, और दूसरे का काम है कि कौम को मुसीबत ज़दा करना और हर हाल में आगे बढ़ते पाकिस्तान के रास्ते में रोड़े अटकाना, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली को उसके पांव बांध के हर हाल में रोकने के लिए एड़ियां रगड़ना, और उसके लिए अवाम के दुख में न डाल ये टोला जो है वो गर्मी की शिद्दत से सताए हुए ये सारे मुतासरीन, एक तरफ हमारी कारकर्दगी और इनको बजट के अंदर कोई चीज़ नहीं मिली जिस पर ये उंगली उठाएं, तो अपना गम जो है उसको गलत करने के लिए, अपने गम को कम करने के लिए सवात जैसे पुरफजा मुकाम पे ये PDM का वहाँ मौजूद होना इस बात की कासी करता है कि पंजाब से इन्होंने अपना बोरिया बिस्तर साफ कर लिया है और हमने इनका सफाया किया है PDM में जैसे इदारों को बिल्ड करके। अब जो है वो एक चीज़ जो ज़रूरी थी कि चूँकि जहाँ माहौल दोस्त इनिशिएटिव्स की बात हो रही थी तो बहुत आसान अंदाज से मिनिस्टर साहब ने अपने दायरे की कारकर्दगी आपके सामने रखी, लेकिन एक जो हमारा जिगजैग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा, आप देखते थे कि ज़रा सा मौसम अपोजिशन को बजट में उंगली उठाने के लिए कुछ नहीं मिला। सवात में PDM की मौजूदगी इस बात को जाहिर करती है कि पंजाब से इनका सफाया हो चुका है। अपोजिशन पंजाब की पाकिस्तान की खुशहाली के रास्ते में रुकावट पैदा करती है। मुआवन खुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकावान इस वक्त लाहौर में मीडिया फसलें बर्बाद हुई, जिस तरह से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को इस वायरस ने और फिर जिस तरह से ये हमारे बॉर्डर से आने वाली इस आफत ने जिस तरह एग्रीकल्चर को चैलेंज किया, लेकिन PDM में ने जिस तरह इसको आड़े हाथ लेके इस आफत को इससे बड़े जज्बे के साथ और ईमानी कुव्वत के साथ कम वसाइल के बावजूद उस पर काबू पाया और दुनिया को हैरान व शश्तर किया, ये इस महकमे की जो अवाम दोस्त कारकर्दगी है। मैं आप सबको यहाँ इसलिए लेके आई हूँ कि आपको ये पता चले कि पंजाब गवर्नमेंट के वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर निगरानी जो इदारे काम कर रहे हैं, जब वो हमें मिले थे तो उनकी हालत ज़ार क्या थी और किस तरह इस हुकूमत ने इन अदारों को अपने पाँव पे ना सिर्फ खड़ा किया बल्कि इनको फिनंशियल सपोर्ट दे के दुनिया के बाकी इदारों के हम पल्ला किया। क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से जब कभी डिज़ास्टर सामने आया तो हमारी एक दूसरे को शक्लें तकने की और हसरत से देखने की जो रवायत थी कि अब क्या करें, अब ये कैसे मैनेज होगा, तो हमने उन रवायात को तोड़ा। हमने प्रॉपर प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की तरफ कदम बढ़ाए। जो आपने PDM में के टावर को देखा, ये इस कौम का दायरा बनने जा रहा है, ये आप सब का एक ऐसा सासा बनने जा रहा है कि जब आप ख़ुद अपने घर में गैर महफूज हो जाएंगे और जहां आपको स्टेट की और हुकूमत की ज़रूरत पड़ेगी तो हुकूमत बेबसी की तस्वीर बन के आपके सामने खड़ी नज़र नहीं आएगी। वही हुकूमत जो है वो आपके सामने उन दुखों का मदावा करके आपकी उस तकलीफ़ को कम करने में हाथ पांव मारती दिखाई देगी। आप सब की तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया और इंशाल्लाह यहाँ हम आपको बार बार बुलाएंगे। जो लोकल गवर्नमेंट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है, चूँकि ये आप देख रहे थे कि हम तफसीली फ़ैसले के मुंतज़िर थे, लेकिन जहाँ उस तफसीली फ़ैसले के अंदर फिलफौर उन अदारों को बहाल करने की हदायत दी गई हैं, वहीं हमें जो रिव्यू पटिशन हुकूमत पंजाब ने फ़ाइल की थी उसके लिए भी वो हमारी पटिशन जो है वो रजिस्टर हो गई है, फ़ाइल हो गई है और हम ये चाहते हैं कि उसको हंगामी बुनियादों पर सुना जाए ताकि ये जो अवहाम पैदा हुआ है
क्योंकि अभी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से मैं ब्रीफिंग लेके आई हूँ। जो समरी है इन अदारों की बहाली के लिए वो मूव कर दी गई है वज़ीर आला पंजाब को, लेकिन हमारे सामने जो चैलेंज है वो इंतज़ामी और माली पेचीदगियों के साथ जुड़ा है। क्योंकि जो इस वक्त हमारी लोकल गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं उनकी तादाद जो है वो 359 है, और जो साबका जिनको बहाल किया गया है उनकी तादाद 200 है। तो 359 को 200 में कन्वर्ट करने अपहिल टास्क है, क्योंकि ये 6 महीने के लिए ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और 6 महीनों के बाद दोबारा हमारा जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है जिसको हम अप्रूव कर चुके हैं, जिसके तहत जो है वो 2019 का जो एक्ट ही नहीं है, ये एक ऐसा इनकलाबी कदम है जो हकीकी मानों में जमहूरियत की नर्सरीज निचली सतह पे उगाने जा रही है हुकूमत। और वज़ीर आज़म इमरान खान जो असल जमहूरियत का जो पौधा है जिसको वो ये समझते हैं कि आप ग्रास रूट लेवल से लीडरशिप को प्लांट करते हैं, तो उसके तहत जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए लीडरशिप का चुनाव जो है वो हकीकी जमहूरियत की जो अमली तस्वीर है उसकी तबीर देने जा रहा है। ये हमारा जो नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट है, जिसकी मैं छोटी सी मिसाल ये दूंगी कि इससे पहले 274 यूनियन काउंसिल्स जो हैं वो लाहौर के मेयर का चुनाव किया करती थी। तो अब जो है इस नए एक्ट के तहत 50 लाख वोटर जो हैं वो लाहौर के मेयर को चुनेंगे। तो ये हकीकी तब्दीली है जिसके तहत चंद अफराद नहीं, चंद प्रिविलेज्ड क्लास नहीं, चंद मिरात याफ्ता तबका नहीं, हर खासो आम शहरी जो है जो वोटर है उसको ये हक दिया जा रहा है कि वो अपनी क़यादत को चुने। तो लिहाजा इस एक्ट में जो तरमीम की गई हैं उन तरमीम के तहत जो है वो इससे पहले 24,000 हमने यूनियन काउंसिल्स के लेवल पे जो विलेज काउंसिल्स बनाई थी उसमें 32 अरब की कास्ट आ रही थी, जिसको कटेल किया गया क्योंकि आपको पता है कि कोरोना की वजह से हमारे लिए जो इकनॉमिक चैलेंजेस थे वो बढ़े। तो एक रिव्यू कमेटी बनी जो अलीम खान साहब की ज़ेर सरपरस्ती उसने काम किया, और वो 11 रुकनी कमेटी ने जो अमेंडमेंट्स प्रपोज़ की वो 24,000 विलेज काउंसिल्स को फिर हमने 6,000 यूनियन काउंसिल तक महदूद किया, जिसका मकसद ये था कि ये सस्टेनेबल हो, कास्ट इफ़ेक्टिव हो और अल्टीमेटली वो ख़र्चा जो है वो कम हो। जो नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट था और जो पुराना था, पुराने में सिर्फ लाहौर एक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन थी, हमने 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस जो है उनको नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत जो है वो बनाया। पुराने लोकल गवर्नमेंट एक्ट में जिसकी बहाली की गई है उसके तहत ज़िला कौंसल की हद तक जो है उनका दायरा इख्तियार था। हमने 136 जो है वो तहसील काउंसलें नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत बनाई हैं। तो अल्टीमेटली ये जो विलेज का पंचायत काउंसिल का कॉन्सेप्ट था, हमने अवाम को निचली सतह पे इख्तियार दिया और लीगल कवर दिया, उसको एम्पावर किया कि अपने फ़ैसले उस देहात की सतह पे वहाँ की लीडरशिप करे। और जो इससे पहले 32 अरब रुपए का चूँकि उसके ऊपर ख़र्चा प्रपोज़ किया गया, ये विलेज पंचायती सिस्टम हम जो लाने जा रहे हैं उससे अल्टीमेटली जो है वो ज़ीरो ख़र्चा होगा, और आपकी देहात की सतह पे बैठी लीडरशिप जो है वो अपनी सफाई सुथराई और तमाम जो ये सुलह सफाई के मामलात हैं वो सेटल करेगी। थानों पे बोझ कम होगा, कचहरियों पे आवाम का जो रश है वो कम करने में मदद मिलेगी, और अल्टीमेटली इस निज़ाम से जो आवाम की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली की झलक जो है वो अमली तौर पे नज़र आएगी। लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे अमल दरामद यकीनी बनाना हमारा आज़म है, लेकिन हम जो रिव्यू पटिशन लेके गए हैं उसका मकसद ही ये है कि एक तरफ 200 हमारी लोकल गवर्नमेंट्स है, दूसरी तरफ 359 है।
इनके तहत जो है वो अब तक पंजाब भर में जो टेंडर प्रोसेस से काम शुरू हो चुका है उन स्कीमों पे, वहाँ पे 40 अरब रुपए की ज़ायद डेवलपमेंट स्कीमें जो है वो पाइपलाइन में है। और जो इस वक्त बजट अप्रूव हुआ है वो भी हमने 2019 के लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत ही उस बजट को अप्रूव किया है। हमें देखना होगा कि 6 महीने यानी जुलाई से लेकर दिसंबर तक एक बजट के तहत हम काम करेंगे, एक कानून के तहत। दिसंबर के बाद यही लोकल गवर्नमेंट को एक नए एक्ट के तहत फिर अगले 6 महीने का बजट यूटिलाइज़ करना है। तो ये एक ऐसा बहाम है जिस पे सुप्रीम कोर्ट के लिए हमने बार बार इस्तदा की है। हम रिव्यू पिटिशन में गए हैं, हम उनकी हदायत के मुंतज़िर हैं, लेकिन जो तफसीली फ़ैसले की रोशनी में इनकी बहाली के साथ जुड़े जो इंतज़ामी अमूर हैं उसके लिए समरी जो है वो मूव कर दी गई है। देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस बहाम को किस तरह दूर करती है। तो जी भाई साहब, ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने फौरी ऑर्डर किया था कि इन्हें बहाल किया जाए। आपकी रिव्यू पिटीशन दरमियान में आ गई। अब इस वक्त जो इमीडिएट रेस्टोरेशन का मरहला है उसे रिव्यू पिटीशन के बाद तय करेंगे कि फौरी तौर पे आप पहले इमीडिएटली रिस्टोर करेंगे? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे मनोअन अमल करना चाहते हैं और हम दोनों स्ट्रेटजीज़ को पैरेलल लेके चलना चाहते हैं। हमने जो सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फ़ैसले की रोशनी में इनकी बहाली की समरी लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी ने मूव कर दिया वज़ीर आला साहब के पास। दूसरी तरफ हम अपनी जो पिटीशन है उसको भी इस्तदा कर रहे हैं कि वो जल्द सुना जाए, ताकि ये बहाम जो है और ये सिर्फ एक सूबे के अंदर नहीं है। ये आपने देखना है कि ये आपका पैसा है, कौम का पैसा है, और जब आप इंस्टीट्यूशन बनाते हैं फिर उसको आप रीएड्रेस करेंगे, क्योंकि 359 और 200 उसमें आपको लोगों को ले ऑफ करना है। उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स जो काम कर रहा है, जब आप उसकी तादाद को 200 पे लाएंगे तो जो लोग इस वक्त उन यूनियन काउंसिल्स में, लोकल गवर्नमेंट्स में काम कर रहे हैं, आप उनके घरों के चूल्हे नहीं बुझा सकते। तो हम दोनों को फिलफौर अमल के लिए हमने समरी मूव कर दी है, उनकी बहाली को हम यकीनी बनाने जा रहे हैं। लेकिन जो हमारा हक है सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करना, पहले आपका हक होगा और फिर समरी पर सिग्नेचर होंगे। पहले हम समरी मूव करेंगे जो कर चुके हैं, और लेकिन पैरेलल हम अदालत का दरवाज़ा भी खटकाते रहेंगे। ये कुछ अदालत के तराजू में बात नहीं कर रहा, यानी कुछ अवामी मंसूबे ऐसी होती हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ही वजह से, उनकी फैसलों की वजह से डिले हो जाते हैं। आपने कहा कि ये जो आपने बजट दिया है ये भी 2019 के एक्ट के तहत दिया है, तो ये तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो आपने शुरू किए हैं वो वहीं के वहीं रुक जाएंगे, फिर नए सिरे से शुरू होंगे तो उनकी कास्ट भी बढ़ेगी। तो क्या आप भी समझते हैं हमारे जस्टिस हैं यहाँ तो बर वक्त कोई फैसला करते, डिले करेंगे तो उससे तौलों का नुकसान होगा। जिस तरह ओरिएंट ट्रेन के मनसूबा था, फिर ये गुलबर्ग ट्रेन सेंटर के सामने अंडरपास बनना था तो 6 माह तक वो डिले किए रखा, उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गई। तो अदालतों को क्या आप समझते हैं इन पर चेक एंड बैलेंस कुछ होना चाहिए कि अवामी पैसे का तो तहफ़्फ़ुज़ हो? ये आपकी राय है, बट नो कमेंट्स। जी, मुस्लिम लीग नून जो है वो कह रही है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराया, नवाज शरीफ की इमरान खान की हुकूमत को अब चला रहे हैं और हम कोई सौदा करके हुकूमत में नहीं आना चाहते। क्या कोई बैकडोर मुस्लिम लीग नून के साथ कोई सौदेबाजी चल रही है किसी की? जो हुई सर्टिफाइड ट्रेडर्स और जिनका काम ही लेन देन हो और जिनका काम ही जो है वो ट्रेड के सहारे नहीं, एड के सहारे 3 बारियां लगा के हुक्मरानी की हो, तो उनकी जहनीत को पढ़ना, सौदेबाज जो होता है वो हमेशा सौदेबाजी करता है, और वो सियासत में हो या कारोबार में। तो चूँकि ये कारोबारी लोग थे जिन्होंने सियासत में आके नई टर्मिनोलॉजी मुतारफ़ कराई कि मुकमका, और वो मुकमका जिधर जाके मुक जाए, और वो जिस लेवल पे मुक जाए, आपने देखा कि वो छांगा मांगा का मुकमका हो, वो आपका IGI प्लेटफार्म से असगर खान केस के अंदर मुकमका हो, और वो
40 सदूकों के साथ रवानगी का मुकमका हो। जहाँ भी मुकमका की बात आई इन्होंने अपना मफाद देखा, इन्होंने कौम का मफाद नहीं देखा। तो आज भी मुकमका ये कौम के लिए नहीं करना चाहते, ये आज भी मुकमका का महवर और मरकज़ अपने बच्चे, अपनी जायदादें, अपने एहसासे, अपने महल और अपना वो शाही ख़ानदान का दौर कि वो सारे जो लुट्टो और फुटो के मज़े हैं उन पे आके ज़रा मुकमका करें। तो मुकमका अब आवाम ने करना है इनके साथ। मैं ये समझती हूँ कि आवाम जो है जिस तरीके से इस टोले को मुस्तरद करके एक नए पाकिस्तान को जन्म दे चुके हैं, उस नए पाकिस्तान की आबियारी आवाम ने करनी है और आवाम ने देखना है कि इनके साथ मुकमका किन टर्म्स कंडीशन पे करना है। तो नंबर 1 टर्म्स कंडीशन ये है कि जो पाकिस्तान के मफरूर इश्तिहारी और पाकिस्तान से दूर बैठ के पाकिस्तान के मफादात को चैलेंज करते हैं, सबसे पहले मुकमका की शर्त अवाम की ये होगी कि वो पाकिस्तान आए और अदारों के एहतराम में, अदालतों के एहतराम में पाकिस्तान आके एक ज़िम्मेदार शहरी का सबूत दें। तो जब तक वो पाकिस्तान नहीं आते पाकिस्तान के अवाम उनके साथ कोई मुकमका नहीं करेंगे। जी ज़ीशान जी। पहले पीडीएम के पहले फेज में मरियम नवाज नून लीग को लीड करती दिखाई दी, अब सवात जलसे से ये जिम्मेदारी शहबाज शरीफ को सौंप दी गई है। कश्मीर इलेक्शन में मरियम साहबा जाना चाह रही हैं और अब शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि वो भी आज़ाद कश्मीर जाके इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। तो वो नून लीग का जो बयानिया है इनकी आपस में तय हो नहीं पा रहा, या आपस में इख्तलाफात बरकरार हैं। ज़ीशान आप लाहौर में बैठे हैं और यहाँ पे बसंत के पेचे लड़ाए जाते थे और यहाँ पे बैठ के आप अपने अपने पेचे से गुड्डियाँ काटा करते थे। तो यहाँ अब वो पेचा जो है वो चचा भतीजी में चल रहा है। तो कहीं चचा भतीजी की गुड्डी काट रहा है और कहीं भतीजी चचा की गुड्डी काट रही है। और ये बसंत जो नून लीग के अंदर चल रही है ये अल्टीमेटली इस बात की कासी कर रही है कि ये ख़ानदान की लड़ाई जो है वो ढकी छुपी तो थी, लेकिन अब नून वर्सेस शीन जो मैच जारी है ये अल्टीमेटली आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में टिकटों के दौरान भी सब ने देखा कि हर एक ने अपने अपने दरबारी पर ठप्पा लगाया, लेकिन अल्टीमेटली शहबाज शरीफ पार्टी के सदर के तौर पे बाख्तियार होते हुए नज़र आ रहे हैं और जाली राजकुमारी जो है वो शाही महल तक महदूद होती दिखाई दे रही है। आपने पतंगबाजी की बात की कि पीछे लड़ाए जाते हैं, पीछे लड़ाने के लिए तो दोनों पतंगें उड़ना जरूरी है ना। यहाँ पर एक पतंग शहबाज साहब उड़ाते हैं तो मरियम पतंग उतार लेती हैं, साइलेंट मोड पे चली जाती हैं। जब वो पतंग उड़ाती हैं तो वो साइलेंट मोड पे चले जाते हैं। तो ये प्लानिंग के तहत साइलेंट मोड है कि वरना लड़ाई में तो दोनों पतंगें उड़नी चाहिए। आपको पता है कि ये एक होती है अपनी अपनी पतंग उड़ाना और पेचा लड़ाना, एक होता है कि पराई पतंगे लूटना। और वो आपको पता है ना कि वो जो हवा में लहराती हुई पतंग पता चल जाए कट रही है तो उसके पीछे भाग के लूटने वाला टोला भी एक होता है। तो मरियम को आप उस कैटेगरी के साथ जोड़ लें। जी जी जी। आजकल ऑपोजिशन की तनकीद की जद में है, उसकी बुनियादी वजह उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जो इस वक्त ताहिर खुर्शीद साहब हैं, जो नैब में भी उनको तलब किया गया है। तो क्या वज़ीर आला पंजाब अपनी साख बचाने और अपनी हुकूमत की साख बचाने के लिए ये प्लान रखते हैं कि ताहिर खुर्शीद साहब को OSD किया जाए और नैब से जब तक वो क्लियर नहीं होते उनको इस ओहदे से हटाया जाए, कोई नेक बंदा कोई शरीफ बंदा लेके? देखिए, किसी को नेक और बद का टाइटल मैं और आप इसलिए नहीं दे सकती कि हमें देखना ये है कि रियासत मदीना की जो तर्ज़ हुक्मरानी है उसमें हुक्मरानों से सवाल होते रहे और हुक्मरान जो हैं वो जवाब दे अवाम के सामने और कानून के सामने होते रहे। ये पहली दफ़ा रवाज इस हुकूमत के अंदर फ़रोग पाया है कि जहाँ हाकिम वक्त जो है अपने दौरे इक़्तिदार में भी कानून को जवाब दे है और अवाम को जवाब दे है। लिहाजा तमाम कानूनी तकाज़े जो नैब ने उनसे तलब किए हैं, सवालात, उनके जवाबात, वो उनको हर हाल में देने हैं और कोई भी उस कानून और आइन के हट के
कोई ओहदेदार हो या कोई सरकारी इंतज़ामी अफसर हो, सबको अपने अपने किए का हिसाब देना है और उसमें हुकूमती छतरी कहीं आड़े नहीं आएगी, क्योंकि हमारा ये नारा है कि नो वन इज़ अबव द लॉ, दो नहीं एक पाकिस्तान, और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी जो है वो इमरान खान साहब का मिशन और विजन है। और सवालात उठाने, इल्ज़ाम लगाने, जवाबात मांगने का हक नैब के पास है, लेकिन अपने हक में अपने उन जवाबात के साथ जुड़ा जो हकाइक पे मबनी डॉक्यूमेंटेड जवाब है वो देने का हक भी ताहिर खुर्शीद साहब को कानून देता है। और जो उन्होंने सवाल वो ना, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि नैब ना वो परसों ट्रक रोडों के भर के पत्थरों के भर के लेके जाएंगे, ना वो वहाँ पूरे पाकिस्तान से गुंडे इकट्ठे करके और बदमाश इकट्ठे करके नैब के अफसरान पे चढ़ाई करेंगे, और ना वो मीडिया में बैठ के उन अफसरान के बच्चों को जान से मारने की धमकियां देंगे। वो कानून के सामने अपना सर झुकाएंगे और कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा। कानून ये देखेगा कि उन्होंने वो जो जवाबात दिए हैं उससे वो मुतमईन है या नहीं, और जो कानून का रास्ता होगा वही हुकूमत का रास्ता होगा। जी जी, बस उसके बाद जब आप पे इल्जाम लगे थे तो आपको ओहदे से हटाया गया था और इल्जाम क्लियर होने के बाद आपको ओहदे पे लाया गया। पहली बात तो ये है कि मेरे पे इल्ज़ाम ना कोई लगा और ना मैं किसी इल्ज़ाम के तहत किसी ओहदे से हटी, और ना मैंने कहीं कोई क्लीन चिट ली, और ये मुआवजा ही नहीं बनता। दूसरी बात ये है कि जो भी हमारी पार्टी के अंदर सियासी लीडरशिप के हवाले से उंगलियां उठी, वहाँ आपने देखा कि वो सुरखरू हो के आए। अभी उन्होंने उनको बुलाया है, वो देखें कि वो उनसे क्या जवाबात तलब करते हैं और वो उनके जवाबात से मुतमईन होते हैं कि नहीं। अगर वो जवाबात से मुतमईन नहीं होते और किसी जगह पे मज़ीद कोई इस हवाले से सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू होता है तो फिर हुकूमती तरजीहात भी उसके बाद तय होंगी। उससे पहले आपके साथ, मीडिया के साथ हम वो तरजीहात आप टिल दी वो पेशी या हेयरिंग या उनके साथ जो इंटरेक्शन है, जब तक उस पर कोई हतमी हमारी इंटरेक्शन सामने नहीं आती तो मैं उस पर कोई हतमी राय देने की मिजाज नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी में 350 करोड़ जो राजी का मामला था उसकी एंटी करप्शन ने भी रिपोर्ट जारी कर दी है। उसमें प्रोफेसर जो है उस्ताद उनके भी नाम मुलव्वस हैं, वो टीचर बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। तो आप नहीं समझती कि पहले उन्हें अपना नाम क्लियर करवाना चाहिए फिर आके जो बच्चों को पढ़ाना चाहिए? ऐसे भी तालिब इल्म क्या सीखेंगे? देखिए, जो हमारे लिए लीडर्स हैं, लीडर जो है हमारे वो उस्ताज़ा हैं जिन्होंने हमारी रहनुमाई करनी है और यकीनन हमारी किरदार साजी करनी है। हमें आगे ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके जो पॉजिटिव हमारी सोशो कल्चरल रिलीजियस वैल्यूज़ के साथ जुड़े, वो तो हमारा अमल है, उसको उन्होंने मजबूत करना है। तो अगर कहीं किसी जगह पे उस्ताद जो रहबर है वो रहज़न बन जाए और रहबरी करने की बजाय वो रहज़नी पे उतर आए तो उसके लिए फिर डंडा तो आपको पता है पीर है बिगड़ियाँ तिगड़ियाँ का, वो कहीं भी बैठे हों, डंडे ने तो फिर अपना रास्ता इख्तियार करना है, तो कोई भी नहीं बचेगा, फिक्र ना करें। थैंक यू। पीडीएम में आपने पीडीएम पे एक सवाल नहीं किया। जी 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 मुश्किल सवाल अगर दीगर गुजरात को भी आप इसी इंशाल्लाह बारी बारी आएंगे। मुझे ये बताएं कि पंजाब में आपने डिजास्टर को मैनेज कर लिया है, बड़ी अच्छी बात है। वज़ारत इत्तलाआत के डिजास्टर को कब मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि हमें खबर है कि सितंबर में दोबारा चौहान साहब आ रहे हैं। इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी कि इस डिज़ास्टर जिसका आप डिज़ास्टर कह रहे हैं उस डिज़ास्टर को चौहान साहब बेहतर अंदाज से मैनेज कर सके तो खुशी होगी, क्योंकि पंजाब और वफाक
और एक ओहदे से दूसरा ओहदा, ये तो आपकी जमात की और क़यादत होते हैं। और मुझे खुशी इस बात की होगी कि बहन को अगर कोई